नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कोडर्स पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? देखो, नाम से क्लियर है। मैं क्या चाहता हूं अपने प्रोग्राम में कुछ लाइन ऑफ कोड को रन करवाना और कुछ को नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हमारे कोड को रीड करता है और इसी तरीके से एग्जीक्यूशन भी होता है। अगर मैंने फर्स्ट लाइन में प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, तो पहले प्रिंटफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। उसके बाद मैं दूसरी बारी प्रिंटफ के अंदर कुछ लिखता हूँ, तो उसके बाद दूसरी लाइन में जो प्रिंटफ स्टेटमेंट के लिखा हुआ है वो प्रिंट होएगा। लेकिन इफ़ एल्स लगा के मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में कंट्रोल लाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि इफ़ के अंदर जो मैंने कंडीशन लिखी है, अगर वो ट्रू हो तो पहला वाला प्रिंटफ चले, और अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चले और दूसरा वाला प्रिंटफ फिर रन हो। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के ज़रिए। आप ध्यान से सुनना। मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि बादल काले हुए तो बारिश होगी, और यदि नहीं तो बारिश नहीं होगी। अब यहाँ बारिश का होना डिपेंड करता है हमारे कंडीशन पे, और कंडीशन क्या है कि बादल काले हैं कि नहीं। इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम में भी ऐसे ही कंडीशन का यूज़ करेंगे, और अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और एल्स में जो मैंने कोड लिखा हुआ है वो रन होगा। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज करें आप एक गेम बना रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपका गेम वही लोग खेल सके जो अबव 18 है, और जो अबव 18 नहीं है वो आपके गेम को नहीं खेल सके। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। हम कोई कंडीशन लगाएंगे इफ़ के अंदर। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आप एक मैसेज प्रिंट करा दोगे कि आप इस गेम को खेल सकते हो। अगर नहीं तो आप एल्स वाले पार्ट में जाओगे और एल्स में जो आपने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखा होगा वो मैसेज प्रिंट करा दोगे कि आप इस गेम को नहीं खेल सकते। तो मैं शुरू करता हूँ। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है। इंट मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके अंदर आऊँगा, और मुझे क्या करना है, यूज़र से एक इनपुट लेना है, यानी कि उसका एज पूछना है। तो मैं इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप ले लेता हूँ और एक्स एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ, प्रिंटफ फंक्शन का। इसके अंदर लिखता हूँ एंटर योर एज। स्कैनफ की मदद से जो भी यूज़र ने इनपुट दिया होगा उसको मैं स्कैन करा लूँगा। ठीक है, अब इफ़ एल्स की बारी आई। आप क्या चाहते हो कि आपका जो यूज़र है वो अबव 18 होना चाहिए, है ना। तो यूज़र ने जो एज दिया है वो एक्स नाम के हमारे वेरिएबल में है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ़ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये कंडीशन मैंने लगाया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इफ़ ब्लॉक के अंदर आऊँगा और एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, यू आर अबव 18। ठीक है, अगर आप अबव 18 है तो इस गेम को खेल सकते हैं, नहीं तो मैं एल्स वाले पार्ट में आऊँगा और एक मैसेज प्रिंट करा दूंगा, यू आर बिलो 18। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगा दिया। हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा यूज़र 18 अबव है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, और अगर 18 अबव नहीं है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे लास्ट में रिटर्न 0 लगा देता हूँ। रिटर्न 0 क्यों लगाते हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है डिफरेंस बिटवीन इंट मेन वॉइड मेन का, तो आप समझ जाएंगे। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख करके आए, मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे से इनपुट मांग रहा है एंटर योर एज। मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, तो ये क्या, देखो मैसेज प्रिंट हो रहा है, यू आर अबव 18। ठीक है, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ और दोबारा रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना एज 12 देता हूँ।
देखो यू आर बिलो 18, ठीक है। तो ऐसे ही आप कंडीशन लगा सकते हो इफ़ के अंदर, और अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ़ वाला पार्ट इफ़ चल जाएगा, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा। ऐसे ही हम और भी प्रोग्राम करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट के, और मैं अच्छे से समझाऊंगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे देखो करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट बंद, मैंने इफ़ का ब्लॉक बनाया है। अगर मैं सिर्फ इफ़ ब्लॉक के अंदर एक ही लाइन लिखता हूँ, जैसे देखो मैंने प्रिंट एफ सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा मैं लाइन लिखता हूँ इफ़ के अंदर या फिर एल्स के अंदर, तो आप ब्लॉक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉक लगाया तो कोई एरर आया, लेकिन अगर मैं ब्लॉक हटा भी दूंगा तो कोई एरर नहीं आएगा, सिर्फ तभी जब मैंने एक लाइन लिखी है। अगर एक से ज़्यादा लाइन लिखी होगी तो एरर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।